तो गाइस हम लोग और एक नई एपिसोड को लेकर वापस आ गए हैं। आप सभी लोगों का थोड़ा सा मिक्स कमेंट आया है, इसी वजह से मैं दोबारा से इसका और एक एपिसोड ला रहा हूँ। अगर आप लोग अच्छा खासा प्यार दिखाते हैं तो मैं जरूर से जरूर इसे कंप्लीट करूंगा और दो एक एपिसोड देकर भी डालूंगा और देखूंगा कि आप लोग क्या रिस्पॉन्स करते हैं। और मुझे बहुत सारे भाइयों ने कुछ नए नए मनहुआ के बारे में सजेस्ट भी किया है। मैं उन सारे मनहुआ को मेरा एसबी हिंदी एनिमे चैनल पर डालूंगा कल से। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाके उस चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वो चैनल अभी हालांकि नया है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग प्लीज थोड़ा सा वहां पर सपोर्ट कर दीजिए। तो खैर बिना किसी टाइम वक्त गवाए हम लोग दोबारा से एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। अगर लास्ट एपिसोड को आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख ले, 3 घंटे का पूरा एपिसोड है। तो लास्ट पार्ट जहाँ से खत्म होता है ये पार्ट एग्जैक्टली उसी जगह से शुरू हो जाता है। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि क्विंसी अपनी बहन की ट्रीटमेंट करते हैं। खैर उसके बाद इस एपिसोड में क्विंसी की बहन बिस्तर पर लेटी हुई है, यानी कि वो सो रही है, क्योंकि उसकी तबीयत इतनी भी ज्यादा कुछ खास नहीं है। क्विंसी वो यहाँ पर बैठे बैठे अपनी मोबाइल को चला रहा होता है। तभी अचानक से वो अपनी स्कूल में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में वो न्यूज को देखने लगता है। सॉरी न्यूज नहीं, ये एक पोस्ट है। खैर इसी चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा वो खुश लग रहे थे। वो मनी मनी ये भी सोचता है कि मुझे तो ये एक सपने की तरह लग रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन सडनली मेरे अंदर एक पावर आ गया और मैं तो ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया को मैं बदल सकता हूँ। मतलब उसने एक सॉन्ग को लिखा था और उसके बाद वो स्कूल में कुछ लड़के लोगों को इम्प्रेस भी महसूस करवाया था और स्कूल में थोड़ा बहुत वो फेमस भी हो गया। और फिर अभी वो सिस्टर को भी, अपनी जो सिस्टर की बीमारी थी यानी कि दर्द, उसे वो कम करने के लिए भी कामयाब रहा। वो अपने आप को एक महान लड़का समझ रहा था। वो अपनी ये सोचते हुए सिगरेट की पैकेट को निकालते हैं, लेकिन उसकी बहन की देखते हुए वो सिगरेट को वहां पर नहीं चलाता है। वो उसी सिगरेट को अपने मुंह पे डालते हुए जाने लगता है, लेकिन पीछे से तभी उसकी बहन चिल्लाती है और कहती है कि नहीं, यानी कि वो नींद भरी कहती है कि मुझे डर लग रही है, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी बहन की ऐसी बात को सुनते हुए वो दोबारा से उसकी बहन के पास आ जाती है और बताने लगता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे पास से नहीं गुजरूंगा। लेकिन तभी उसकी नजर उसकी बहन के चेहरे के ऊपर पड़ते हैं और फिर वो वहीं पर बैठ जाते हैं। तभी अचानक से वहीं पर सिस्टम की तरफ से उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि आपका एक नया टास्क आया है, प्लीज आप इसे चेक कीजिए। क्विंसी भी इस चीज को देखते हुए थोड़ा बहुत शौक में आ जाता है, क्योंकि मिडनाइट ऐसा क्या सिस्टम ने उसे टक्स दे दिया। और फिर जैसे वो सिस्टम को खोलता है वो एक चीज को देखते हुए हैरान हो जाता है कि वहीं पर लिखा था कि उसे क्वीन बाबाओ को किस करना होगा। मतलब इस चीज को देखते हुए तो एक पल के लिए वो वहां पर थम सा जाता है, लेकिन फिर वो सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में आकर चिल्लाने लगता है कि सिस्टम तू बाहर आ जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो सिस्टम उसे बताता है कि देखो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ होस्ट। तो क्विंसी उसे बताता है कि ये एक स्टूपिड टास्क है, क्या मैं इसे अनडू कर सकता हूँ। सिस्टम उसे बताता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो क्विंसी उसे समझाता है कि देखो वो मेरी बहन है, क्या तुम सचमुच कोई इंसान नहीं हो। तो सिस्टम बताता है कि हाँ मैं कोई इंसान नहीं हूँ। तो क्विंसी बहुत ज्यादा गुस्से में आकर कहता है कि कमीना, तू एक कमीना है। तो सिस्टम उसे कहता है कि हाँ अगर चाहो तो तुम मुझे कमीना कह सकते हो, लेकिन तुम्हें जो ये टास्क दिया गया है ये तुम्हारे डिजायर के अनुसार दिया है, यानी कि तुम्हारा मन के जो ख्वाहिश है उसके अनुसार ही तुम्हें ये दिया गया है। तो क्विंसी बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बताता है कि ये नॉनसेंस है, ये इम्पॉसिबल। तभी अचानक से वो उसको याद आती है कि उसने उसकी बहन की चेहरे को देखा है। क्विंसी मन में सोचने लगती है कि आखिरकार क्या मैंने सचमुच ऐसा कुछ चीजों को बारे में सोचा है। आई स्वेयर ऑन माई वॉनर कि मैं बिल्कुल भी ऐसा फीलिंग मेरे अंदर नहीं है, मतलब ऐसा डिजायर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तभी सिस्टम उसे बता देता है कि देखो तुम इसे जो है मतलब गिव अप भी कर सकते हो और इसके वजह से तुम्हारा 100 पॉइंट्स लूज हो जाएगा। ये बात को सुनते वो सोचता है कि क्या। सिस्टम के बाद से उसे कुछ अजीब सा लगता है क्विंसी को, क्योंकि अगर वो किसी मिशन पर सक्सेस हो जाता है तो फिर उसे जो पॉइंट मिलेगा वही पॉइंट वो माइनस भी करेगा अगर किसी चीज को वो लूज कर देते हैं। तभी सिस्टम उसे बता देता है कि देखो तुमने अभी तक तीसरी बार ये टास्क कर रहे हो और तुमको अभी 9 से किया तो बिल्कुल भी नहीं हो। फ्रॉम नाउ ऑन तुम्हारा रिवॉर्ड पॉइंट जो है अभी यूजुअली कम भी होगा और बढ़ेगा। मतलब अगर 100 पॉइंट उसे मिलता है किसी पॉइंट को कंप्लीट करने की वजह से टास्क को, फिर 100 पॉइंट डायरेक्ट भी होगा अगर कोई पॉइंट को वो हार जाते हैं तो। तभी वो वहां पर क्वींसी बात को सुनते हुए पॉइंट के बारे में सोचता है, क्योंकि लास्ट नाइट उसने गाना सुना था, इसकी वजह से उसका 30 पॉइंट कट लिया गया था। और फिर वो कुछ रशियन प्रोफिशिएंसी के बारे में पढ़ा था, उसके वजह से उसका 100 पॉइंट भी अभी चला गया था। और फिर बोनस के दौर में 200 पॉइंट मतलब 200 पॉइंट्स उसे मिला था। और फिर इवनिंग में 150 पॉइंट्स अभी स्पेंड कर दिया था चाइनीज मेडिसिन सीखने के लिए। नाउ अभी उसके पास सिर्फ 220 पॉइंट ही बचा हुआ है। अगर यहीं पर 100 पॉइंट्स वो डिडक्ट कर लेते हैं तो फिर उसके पास बचेगा 120 पॉइंट। और वो अभी इसके बारे में भी चिंता कर रहा है कि अगर नेक्स्ट टास्क कोई छोटी सी लड़की के बारे में आते हैं तो
क्योंकि यहाँ पर छोटी लड़की के साथ कुछ भी करना बहुत ही ज्यादा गलत हो सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है। जितना ज्यादा उसे बोनस मिलता है उतनी ज्यादा उसके पॉइंट भी कट भी लिया जाता है। और शायद अगर ऐसा कोई भी मिशन आ जाए जहां पर 120 पॉइंट बिल्कुल भी इसके लिए इनफ नहीं है, तो फिर यहाँ पर वो मारा भी जा सकता है। तभी अचानक से सिस्टम उसे कहता है कि होस्ट, क्या आप गिव अप करना चाहते हैं? मैं अभी के अभी आपके लिए कैंसिल करना चाहता हूँ, मतलब क्या कर सकता हूँ। तभी क्वीन से बताता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं किसी भी छोटी सी लड़की को कुछ भी करूँ तो ये लॉ के खिलाफ हो जाएगा और मुझे पब्लिक्स भी बहुत ज्यादा पीट भी सकते हैं। तो सिस्टम कहते हैं कि आपने ये क्या कहा? तो क्वीन से कहते हैं कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। खैर उसके बाद वो उसकी बहन को देखने लगते हैं। देखते उसके पास बैट थी, वो सीधा उसकी सर पे यानी कि फोरहेड पर जो है किस कर लेते ही एकदम से खड़ा हो जाता है। खड़ा होकर इधर उधर देखने लगते है कि कोई देखा तो नहीं। लेकिन वो जब बहन की तरफ देखने लगती है, देखते वो एकदम से मतलब थोड़ा सा सुकून मिलता है कि उसकी बहन ने आंखें नहीं खुला। लेकिन तभी अचानक से वो नोटिस कर पाता है कि सिस्टम उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया था। तभी सिस्टम से भी वो पूछता है कि तुम रिस्पॉन्स क्यों नहीं करो? क्या मैंने ये नहीं किया, राइट नहीं किया? तभी सिस्टम बताता है कि हाँ, मतलब सिस्टम उसे माउथ टू माउथ करने के लिए कहते हैं। और इसी बात को सुनते वो एकदम चिल्लाने लगता है, कहते हैं कि सिस्टम तू ये क्या बात कर रहा है? अगर मैं ऐसा करूं, अगर वो जाग जाए तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा शर्मनाक चीज हो जाएगा। तो सिस्टम बताता है कि तू जस्ट अपना आज सर को घुमा सकता है और प्रिटेंड कर सकता है कि तू जस्ट व्यू को देख रहा है। उसकी बात को सुनता वो एकदम से ऊपर उठ जाता है, यानी कि बाबा को ऊपर उठ जाता है, उसके होठों को देखने लगते हैं। देखते ही वो धीरे धीरे उसकी घड़ी बनने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो अपने मुंह से फेर लेते और बताते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। लेकिन तभी सिस्टम उसे कहता है कि एक लड़का कभी भी नो नहीं कहता है। लेकिन उसके बाद को सुनता हुआ क्वींसी फिर मन मन सोचने लगती कि चलो छोड़ो इसके बाद भी, क्योंकि जस्ट मैं तो यहाँ पर ये स्टूपिड सा टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ ये सिस्टम का। और वो ये सोचते हुए धीरे धीरे उसकी बहन की कड़ी बनने लगता है और फिर वो होड टू होड यानी कि लिप किस करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ये करना वो शुरू करते हैं, वो मन ही मन वही पर सोचने लगते हैं कि मुझे ये लगातार करने का मन कर रहा है, लेकिन ऐसा क्यों मन कर रहा है। फिर वो छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे वो छोड़ देते हैं, वो ये नोटिस कर पाता है कि सिस्टम इस बार भी उसे बिल्कुल भी नहीं रोक रहा है। तो वो यही सोचता है कि क्या मैंने अभी टास्क को अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं किया है? क्या मुझे अपनी जीप से भी मतलब जीप को भी बाहर निकालना होगा? ये बात को सोचते हुए दोबारा से वो करने के लिए जाता है और मन ही मन वो यही सोचता है कि ये सब कुछ टास्क के लिए, सिर्फ ये सब कुछ पॉइंट के लिए मैं कर रहा हूँ। और फिर दोबारा से वो करने के लिए जाता है और फिर वो अपनी जीप को भी या टंग को भी बाहर निकालता है। और मन ही मन तो उसे बहुत ज्यादा ये चीज सॉफ्ट लग रहा था, मतलब वो दोनों ही मूव ऑन करने लगता है, उसकी बहन भी मूव ऑन करने लगता है, मतलब वो दोनों एकदम कंटिन्यूअसली किस करते ही रहता है। तभी सिस्टम अचानक से कहता है कि तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया है और तुम्हें जो है 100 पॉइंट्स भी मिल जाता है। लेकिन ये बात सुनने के बावजूद भी वो नहीं हटते, वो दोनों लगातार कंटिन्यूअसली किस करता ही रहता है। तभी सिस्टम भी कहते हैं कि क्या तुम अभी रोक सकते हो? होस्ट प्लीज, क्या आप रोक सकते हैं? लेकिन बिल्कुल भी यहाँ पर क्वींसी उसकी बात को नहीं सुनता, वो लगातार करते रह रहे जब तक ना वो थक सा जाता है, मतलब उसका कंप्लीट हो जाता है। और फिर वो उसे छोड़ते ही सीधा वहां से उठ जाता है और फिर उठते ही वो बाहर निकलता है। और फिर तभी अचानक से हम लोग नोटिस कर पाते हैं कि उसकी बहन भी एक आंख खोल कर देखते हैं। खैर हम लोग यहाँ पर क्वींसी को बाहर देखते हैं, जहाँ पर वो बाहर आते ही एक बोतल पानी पूरा खा जाते हैं और खाते ही अपनी सर पर भी पानी डालता है। और पानी डालने के साथ साथ वो सिस्टम को कहने लगता है कि सिस्टम, मैं जो है बुद्धिज्म को सीखना चाहता हूँ। और तभी सिस्टम उसे कहता है कि इसके लिए 150 पॉइंट की जरूरत है। तो इस बात को सुनते हुए क्वींसी कहती है कि छोड़ो भी। तो सिस्टम उसे कहते हैं कि नेवर माइंड होस्ट, क्योंकि अगर तुम फैमिली मेंबर के बीच में किस करते हो तो ये एक अफेक्शन के रूप में दिखाता है। और तभी यहाँ पर क्वींसी उसे पूछता भी है इसके बारे में, क्या अगर मैं उसकी इतनी अच्छी सी बॉडी देखूं, यानी कि नेक्स्ट टाइम अंडरवेयर को देखूं तो मेरा उसके साथ डैश करने का मन करे तो फिर मैं क्या करूंगा? और तभी सिस्टम उसे एक सलाह देता है कि देखिए, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जल्दी से जल्दी एक फीमेल के साथ जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी पॉसिबल मिलिए। आप यंग हैं और ऐसी एज में ऐसा बातें मन में आती रहती है। तभी क्वींसी से कहते कि मेरा और एक सवाल है। तो सिस्टम कहते कि हाँ बोल सकते हो। तो फिर वो ये पूछता है कि क्या तुम वो चीज भी राइट कर सकते हो जैसे कि तुम लोग VPN लगाकर देखते हो वैसे ही? तभी सिस्टम कहता है कि ठीक है, वेल इफ यू वांट टू रीड इट आई कैन हेल्प यू। तो तभी क्वींसी कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम जीत गए, छोड़ो, मुझे थोड़ा सा फ्रेश एयर की जरूरत है। ये कहते हुए वो अपनी शर्ट को लेकर सीधा वो बाहर निकल जाता है जॉगिंग करने के लिए। खैर वो बाहर आते ही कुछ समय तक यहाँ पर जॉगिंग करते हैं और जॉगिंग करने के वक्त वो घर वापस रिटर्न आ जाता है। और घर रिटर्न आने के वक्त वो मन ही मन सोचता है, अभी मुझे तो लगता है कि लास्ट नाइट मैंने जो किस किया था इसके वजह से उसकी शायद लिप्स में सूजन आ गई होगी। अगर उसको इस चीज के बारे में पता चले तो मैं क्या कहूंगा? हाँ ठीक है, मैं उसे बता दूंगा कि हमारे घर में कुछ मधुमक्खियां आया था इसी वजह से।
खैर वो अंदर जाते हैं, जाते ही देख पाते हैं कि उसकी बहन गाना गाते हुए नहा रही होती। और फिर वो अपने ब्रेकफास्ट तैयार करके उसकी बहन को चिल्ला कर कहती है कि चलो ब्रेकफास्ट का समय हो गया है। तभी उसकी बहन भी एकदम से दौड़ती हुई आती है, आते ही बैठते हैं, लेकिन वो मुंह फेर लेते हैं। वो अपनी बहन को देख ही नहीं रही थी, मतलब थोड़ी सी टेढ़ी नजर में उसे देख रही थी। खैर उसकी बहन अपने पैर को हिला रहे थे, तभी वो बता रही थी क्या तुमने अपने पैर पर कुछ क्रीम लगाया है, मतलब कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। तभी उसकी बहन बताने लगी थी कि नहीं, मैं तो कुछ QI को एक्टिवेटिंग कर रही हूँ, ब्लड एंड एक्सरसाइज टू माय टोन्स, मतलब वो ये सब कुछ चीजों को एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो क्विंसी कहते हैं कि अच्छा तो फिर, तो उसकी बहन बता दी कि उसके बाद मैं जो है डांस भी प्रैक्टिस कर रही हूँ एज ए वुमेन हु वांट्स टू बी ए स्टार, जो स्टार बनना चाहती है उसके हिसाब से। आई हैव टू बी एबल टू सिंग एंड डांस, मतलब मैं गाना भी गा सकती हूँ और डांस भी कर सकती हूँ। लेकिन क्विंसी उसे कहता है लेकिन तुम तो अभी भी मतलब गाना नहीं गा सकते हो। तो यहाँ पर बाबा बताने लेती है कि मैं जो है अपना फिजिकल हैबिट्स को फास्टली डेवलप करना चाहती हूँ। देयर इज नो रश। वो उसकी होठ को देखते हैं, होठ को देखते ही उसकी लास्ट नाइट के बारे में याद आता है। याद आते ही वो कहने लगती है कि मुझे कुछ अजीब सा फीलिंग होगा अगर मैं तुम्हें स्क्रीन पर देखूं तो। मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं अगर पापा को इस चीज के बारे में पता चल जाता है तो पापा हम लोगों को बहुत ज्यादा पीटेंगे। अभी बाबा बता देंगे इट्स ओके, क्योंकि अगर पापा को पता चले तो हम लोग दूसरे घर में भाग जाएंगे और मैं इस चीज में तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से मदद करूंगी। तुम पापा के बारे में बिल्कुल भी परवाह मत करो। और वो जैसे चेहरा दिखाते हुए उसके भाई की तरफ बढ़ते हैं, उसके भाई वहां से थोड़ा सा डॉज करने लगते हैं और बताता है कि यू आर ए गुड एट एग्रीबल टॉक। तो उसकी बहन को भी कुछ अजीब सा लग रही थी। वो बताने लगी क्वींसी तुम अजीब सा कुछ हरकतें कर रहे हो, तुम मुझे इतनी ज्यादा अवॉइड क्यों कर रहे हो, मतलब मेरे तरफ देख ही क्यों नहीं रहे हो, क्या तुमने मेरे साथ कुछ गलत चीजें किया है। ये बात को सुनते हुए क्वींसी कहे कि अरे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो उसकी बहन भी बताती है कि आई होप नॉट, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। खैर उसके बाद वो माया पर खाने वक्त मन में सोच रही थी कि ये सचमुच बहुत ज्यादा एम्ब्रेसिंग लग रही है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो इस चीज के बारे में जानता है, मुझे ऐसा क्यों गिल्टी फील हो रहा है। खैर तो क्वींसी वहां पर उसको अभी कुछ बातों के बारे में पूछने लगते हैं कि तुम अभी कुछ स्किलों के बारे में बात करते हैं कि तुम कुछ नए नए स्किल सीख रहे हो। बाबा भी बताती है कि हाँ मैं अभी कुछ वोकेशनल स्किल, ब्रीथिंग स्किल, सिंगिंग स्किल एंड वॉइस कंट्रोलिंग स्किल सीख रहा हूँ। देखो ये सब कुछ एक सिंगर के लिए है और यहाँ पर कोई भी क्विक फिक्स नहीं है, यू हैव टू प्रैक्टिस देम। तो यहाँ पर क्वींसी बताता है कि तो फिर इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, यानी कि साल तक भी लग सकता है। तभी उसकी बहन बता दे कि जैसा कि मेरे टैलेंट है, मेरे टैलेंट के अनुसार आई कैन मेक माई डेब्यू ऑन द 3 या 6 मंथ, यानी कि 3 या 6 महीने के अंदर मैं ये कर सकती हूँ। तो क्वींसी भी मन मन ये सोचने लगता है कि अगर उसे एक डेब्यू मिल जाता है तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसके पास ग्रेट सॉन्ग है, मूवी स्क्रिप्ट्स हैं एंड वैरायटी शो स्क्रिप्ट्स भी है, जो कि उसके सिस्टम के पास से उसे मिला था। ये सब कुछ उसके पास है, लेकिन उसके पास कोई भी इंडस्ट्रियल यानी कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रियल पीपल लोग एक्सेस नहीं है। तो इसी वजह से वो क्वीन बाबा को एक पैथफाइंडर के रूप में डालना चाहते हैं। जब पापा को उस चीज के बारे में पता चलेगा तो फिर वो सारा का सारा ब्लेम उसके ऊपर ही ले लेगा। लेकिन अगर वो खुद ही अपने लिए एक नाम को अपना नाम बना लेते हैं तो फिर मैं जो उसके सामने उसको प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। और ये सब कुछ मन में सोचने लगते हैं। तभी अचानक से उसकी बहन उससे पूछने लगती है कि तुम अपने दिमाग में क्या ही सोच रहे हो। मैं क्वींसी कहता है कि मैं तो अभी ये चीज फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें सपोर्ट कैसे करूँ, कम ऑन सीस। उसकी बहन के भी उसकी बात को सुनते हुए एकदम से शॉक हो जाता है। खैर उसके बाद क्वींसी अपनी स्कूल की तरफ जाने लगा है और वो जाते वक्त अपने पापा के साथ मैसेज कर रहे थे। वहीं पर उसके पापा के मैसेज को देखते हुए वो मन ही मन सोचने लगता है कि आखिरकार क्या प्रोफेसर ली अकेला एक इंसान है, क्योंकि उसके पापा ने जो बताया एक जगह को जाने के बारे में। खैर वो इस जगह पर वो जाते हैं, जाके दरवाजे पे नॉक करते हैं। अचानक से एक लड़की बाहर आती रहती है और वो लड़की के देखते ही थोड़ा बहुत शौक हो ही जाते हैं। वो लड़की पूछने लगती है कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। क्वींसी कहते हैं कि मेरा नाम है क्वींसी, क्या प्रोफेसर ली यहाँ पर है। तो वो लड़की तभी अचानक से बताने लगती है कि प्रोफेसर ली यहाँ पर आपके साथ कोई मिलने के लिए आए हैं। प्रोफेसर ली बताता है कि ठीक है उसे अंदर आने दो। क्वींसी खैर उसके पास जाते हैं। उसके पास जाते ही प्रोफेसर ली उसे बताने लगता है कि तुम एक जूनियर हो राइट, और तुम्हारा नेक्स्ट ईयर सेकंड इंटर्नशिप है ना। तो क्वींसी कहता है कि हाँ, तो इसी वजह से मैं इसी चीज को एडवांस में करना चाहता हूँ। तो तभी यहाँ पर वो अंकल यानी कि प्रोफेसर ली बताने लगता है कि देखो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर रूल के हिसाब से ही प्ले करना होगा। तुम्हें जो है एक टेस्ट देने की जरूरत है। दिस इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ दिस मैथमेटिकल मॉडलिंग प्रोजेक्ट। ये सचमुच रिलेटिवली इजी है। तुम्हें 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा और तुम इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चंस को चूज कर सकते हो। और फिर वहां पर लियो नामक जो लड़की रहती है उसे कहती है कि तुम चलो इसे एक पेन देते हो। वो लड़की भी कहती है कि ओके, और फिर वो लड़की उसे एक पेन भी देते हैं। पेन देते हैं वो इन सारे लोगों को बीच एकदम लास्ट में जाकर बैठ जाते हैं कुछ सॉल्व करने के लिए।
तभी वहां पर एक लड़का और एक लड़की आपस में बात करने लगते हैं कि प्रोफेसर ली क्या स्कैमिंग कर रहा है। वो इस चीज को बिल्कुल भी डिफ्यूज मतलब रिफ्यूज तो नहीं कर सकता है, तो इसी वजह से वो जानबूझकर उसे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस दे रहे हैं। मतलब सचमुच उसका बहुत ज्यादा एक अच्छी का तरीका है। और तभी हम लोग इधर क्वींसी को भी देख पाते हैं, जो कि इन सारे मैथमेटिक्स को देखते हुए मन मन सोचने लगते हैं कि सचमुच ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाले। वो बहुत समय तक वहां पर मतलब सोचने लगते हैं कि क्या करे, वो सर खुजाने लगते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो मैथ में बहुत ज्यादा वीक है। मतलब फॉर्मूला को रिमेम्बर याद करने के लिए उसे बहुत ज्यादा मुश्किलें होते हैं। अगर क्वीन बाओ बाओ ये इसी जगह पर रहता फिर तो वो कुछ मिनट में इस चीज को सॉल्व कर देते। उसके लिए ये चीज तो बहुत ज्यादा आसान है। खैर ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। बीत जाने के बावजूद तो यहाँ पर जो प्रोफेसर ली है वो क्वींसी के पास जाते हुए बताने लगता है कि देखो तुमने एक सिंपल सा क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा वक्त गवा दी है, चलो अभी तुम्हारा काम खत्म हुआ। ये कहते हुए जैसे वो उसके पेपर को लेते हैं, वो पेपर को देखते ही थोड़ा शॉक सा हो जाता है। तभी इधर क्वींसी कहता है कि मैं अपने फादर को जो है डिसएग्री बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कुछ तरीकों को इस्तेमाल किया है इसे सॉल्व करने के लिए, लेकिन मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि कौन सा ज्यादा मतलब इनएक्टिव है, यानी कि एक्टिव है, मतलब ज्यादा प्रोफिशिएंसी से काम करेगा। सो इट टुक मी सम टाइम, आई एम सॉरी। इसी बात को सुनता हुआ प्रोफेसर ली बताता है कि नॉट बैड, इतने भी ज्यादा बुरा नहीं, तुम डिजर्व करते हो प्रोफेसर क्वींस की स्टूडेंट्स बनने के लिए। और तभी प्रोफेसर ली बताता है कि चलो अभी सभी लोग अपने अपना जो कोई भी काम कर रहे हो रुक जाओ थोड़ा सा, मैं यहाँ पर तुम सारे लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ एक नए मेंबर के साथ। दिस इज क्वीन जी फ्रॉम क्लास 7 ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो वहीं पर प्रोफेसर ली जो है यांग चेन नामक एक लड़का रहता है, उसे कहता है कि देखो क्वींसी अभी तुम्हारे साथ कुछ दिनों के लिए काम करेगा, तो फिर तुम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो तुम उसे समझा दो कि तुम कौन सा प्रोजेक्ट पे ऊपर काम कर रहे हो। ये सुनते हुए यांग चेन बिल्कुल भी खुश होने के बावजूद, मतलब खुश नहीं है, उसके बावजूद भी कहता है कि यस प्रोफेसर। और फिर प्रोफेसर कहते हैं कि ठीक है मुझे अभी क्लास लेने के लिए जाना होगा, मुझे लेट हो रहा है। ये कहते हुए जैसे वो यहाँ पर चले जाते हैं, क्वींसी इधर मन मन सोचता है कि ये लोग तो प्रॉमिस किया था कि मुझे मदद करेंगे, लेकिन ये लोग तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे। क्या सुपर स्कॉलर्स मतलब सब लोग ऐसे ही होते हैं? तो कुछ समय ऐसे बीत जाते, कोई भी उसके साथ कोई बात नहीं कर रहा था। तो क्वींसी मन मन सोच रहे थे कि मैं ऐसे बिल्कुल भी हाथ ठहरे नहीं बैठ सकता हूँ, मुझे तो थोड़ा सा प्रोडक्टिव तो बनना ही होगा। वो चेयर से सीधा उठते हुए उस यंग चेंग नामक बंदे के पास चले जाता है और बताता है कि क्या यहाँ पर मेरे लिए कुछ काम है। तभी यंग चेंग उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है और कहता है कि तुम खुद ही देखो, इसे पता चल जाएगा। तो इसी चीज को लेते हुए क्वींसी कहता है कि ओके, तो फिर क्या मुझे इसी चीज को देखकर एनालाइज करके कुछ रिपोर्ट लिखने की जरूरत है? लेकिन यंग चेन कोई भी जवाब नहीं देता। इस बात से वो थोड़ा सा परेशान होकर वहीं पर आके इन सारे चीजों को वो देखने लगता है। और वो इन सारी चीजों को देखते हुए मने मन ये भी सोचने लगता है कि यहाँ पर प्रोफेसर ली के जो कुछ प्राइवेट इक्विटी फार्म है, मुझे नहीं लगता है कि इतनी भी ज्यादा कुछ बड़ा हो सकता है। ये जो सेटिंग आप कंप्लीट मैथमेटिकल मॉडल्स नीति मैसी फॉर्मूला एंड डेटा, और इस डेटा के आधार पर जो है यंग चेन वो इन सारे मेनली चीजों के बारे में रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये रिटर्न के और रिस्क असेसमेंट के लिए। लेकिन उसे लगता है कि ये वो कुछ काम शुरू करने से पहले उसे और कुछ काम को निपटाने की जरूरत होता है। तो अचानक से उसकी मोबाइल फोन पे रिंग होने लगता है। सभी लोग इस चीज को देखते हुए तो थोड़ा सा गुस्सा दिखाने लगता है, लेकिन यहाँ पर क्वींसी की दोस्त ली लियांग वो फोन करते हैं और अभी वो कहते हैं कि आई एम सॉरी। ये कहते हुए सीधा फोन पकड़ते हुए बाहर चले आते हैं। वो कहते हैं क्या हुआ? अभी उसके दोस्तों से पूछने लगते हैं कि तुम अभी कहाँ पर हो, हमें एक टीममेट की जरूरत है, नहीं तो हम लोग मारा जाएंगे। अब यहाँ पर क्वींसी के और एक दोस्त भी वहाँ पर मौजूद रहता है। वो उसके दोस्त को बताने लगे कि तुम यहाँ पर वीक हो क्योंकि मैं सामने वाले एनिमीज को मार रहा हूँ, और जब मैं पीछे ढूंढ कर देखा तो मेरे टीममेट में कोई भी नहीं है। तुम क्या हॉट स्प्रिंग पे नहाने के लिए गए हो? एक दोस्त तो साइलेंट है, वो कुछ भी नहीं बता रहा है, जो चश्मा पहनने वाला होता है, लेकिन ये कैप पहनने वाला दोस्त होता है क्वींसी, अगर तुम यहाँ पर वापस नहीं आते हो तो हम सारे लोग मारे जाएंगे। तभी क्वींसी कहता है कि मैं यहाँ पर अपना एक काम कर रहा हूँ, अपना काम खत्म करने के बाद मैं तुम्हारे वहां पर जा सकता हूँ। ये कहते अपने फोन को रख कर जैसे वो अंदर जाने के वाले होते हैं, तभी अचानक से अंदर से उसे कुछ आवाजें सुनाई देते हैं, जहाँ पर वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि चीन ये नया लड़का कौन है। अब यहाँ पर कोई कहता है कि हम लोग इसी मॉडल के ऊपर आधा महीने से मतलब 1 महीने से काम कर रहे हैं, एंड हम लोगों के पास सिर्फ कुछ ही वीक है इसको डिलीवर करने के लिए, बट वो जो है काम के बीच में जम कर दिया, और जम करके वो क्या सारा का सारा फल लेना चाहते हैं। वहीं पर वो सभी लोग आपस में बातें करने लगता है कि विल हम लोगों को लगता है कि उसकी फादर और प्रोफेसर ली जो है सेम ऑफिस पर ही काम करते हैं। उसने सिर्फ अपना फादर के कनेक्शन को इस्तेमाल किया एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए और कुछ पॉकेट मनी को कमाने के लिए इस जगह पर आ गए हैं। हमारा टीम को सिर्फ इस मंथ में सिर्फ 10,000 बोनस मिला है और फिर वो आके उससे 1,000 मिल जाएगा। दैट्स ए हाफ ऑफ मंथ एंड
तभी उसके दोस्त बताता है कि क्या तुम डोम पर नहीं रहते हो। तो वो और भी ज्यादा कुछ बातों के बारे में बात करने लगते हैं। तभी वो कहते हैं कि रिलैक्स, वी हैव अ मिशन टुडे एंड ही डज नॉट इवन नो द बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसे बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में भी कुछ भी पता नहीं है। मैं उसको जो है एक प्रोजेक्ट के बारे में ऐसा करूंगा। अगर वो इस चीज को फिनिश नहीं कर पाते हैं तो प्रोफेसर ली बहुत बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, और अगर ये बहुत बार समय तक चलते रहता है तो ही माइट बी किक आउट, यानी कि उसे शायद बाहर निकाल दिया जाएगा। और इन सारे बातों को जो है यहाँ पर क्विंसी सुन लेते हैं। वो सुनते हुए सुमिन ने सोच लेते हैं कि कमीने लोग, ये लोग आखिरकार आ तक कहाँ से रहता है। मतलब ये एक इस प्रकार का मतलब लड़ाई है, जब से मैं कॉलेज के अंदर जा गया हूँ ये एक बिना खून वाले लड़ाई होता है और चलता रहता है। नहीं, मुझे शांत रहना होगा, मुझे पॉकेट मनी कमाने की जरूरत है। और ये सोचते ही वो अचानक से दरवाजा को खोल देता है और खोलते ही अंदर आ जाते हैं। अंदर आते अपने सीट पर बैठकर वो काम करना शुरू कर देते हैं, यानी उन सारी चीजों को देखता है। तो लगभग वो 4 बजे दोबारा से बैठता है और फिर 5 बज जाते हैं। वहीं पर प्रोफेसर ली भी चले आते हैं और प्रोफेसर ली आते ही सभी लोगों को कहने लगता है कि अच्छा तुम लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। और फिर वो जो है सीधा क्विंसी के पास चले जाते हैं। बताता है कि तुम अभी फिर इंफॉर्मेशन रिस्क डिपार्टमेंट के बारे में काम कर रहे हो, है ना। तो क्विंसी बताता है कि नहीं, मैंने अभी तक इन सारी चीजों को फिगर आउट नहीं कर पाई है। तभी ये सुनते हुए प्रोफेसर ली यंग चेन को बता दे कि क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम उसे सिखा दो। तभी यंग चेन यहाँ पर झूठ बात कहना शुरू कर देता है। बताता है कि मैं उसे इन्फॉर्मेशन दिया और फिर उसे ये भी बताया कि अगर तुम कुछ भी समझ नहीं पा रहे हो तो तो फिर मुझे बता देना। लेकिन पूरा दिन बीत गया, वो एक दिन बीतने के बावजूद भी मुझे कुछ भी बातें नहीं पूछा है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्विंसी शायद वो अकेले इन सारे बातों के बारे में सीख लिया है, वो अच्छे हैं इस चीज में। लेकिन क्विंसी इधर उसकी बात को सुनते हुए मन ही मन सोच रही थी कि उसने कब ऐसा कहा, उसने मुझे एक बात तक भी नहीं किया। तभी प्रोफेसर ली उसकी तरफ देखते हैं और देखते हुए कुछ कहता नहीं है और सीधा वहां से निकल जाता है। और जाने के वक्त ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि आज बारिश आने वाला है। लेकिन यहाँ पर वेदर को देखते हुए क्विंसी मन में सोच रही थी कि आज का दिन बहुत ज्यादा क्लियर है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आज बारिश हो सकता है। तो तभी प्रोफेसर ली बताता है कि ठीक है, आज का तुम्हारा ये दिन से हो सकता है, तुम अभी जैसे जा सकते हो। और तभी इस बात को सुनते हुए बिल्कुल भी क्विंसी को ठीक नहीं लगता है। वो सोचता है कि प्रोफेसर ली को पता है कि मतलब उसको समझ में आ जाता है सब कुछ, लेकिन उसने उसके बावजूद भी मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो जस्ट ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं मुझे। और फिर उसे ये भी समझ में आ जाता है कि हाँ, यहाँ पर कुछ असिस्टेंट्स की कमियां है, यहाँ पर कुछ लोगों की जरूरत है, लेकिन फिर भी वो मेरे जैसे यहाँ पर निकम्मे को कैसे इनवाइट कर सकता है। क्या ये सिर्फ मेरे फादर के वजह से है? छोड़ो भी इसे, मुझे जस्ट मोटी चमड़ी की जरूरत है, मोटी चमड़ा बनने की जरूरत है ताकि मैं बोनस को कमा सकूं। ठीक है, ये सब कुछ गॉड का प्लान ही है। ये कहते हुए बाहर निकल जाता है और फिर वो सिर्फ अपने एकदम दोस्त के पास चले जाता है जहाँ पर उसके दोस्त लोग गेम खेल रहे थे। उसके दोस्त आते ही बता लेते कि समर वेकेशन भी ये भी इन महीने के अंदर ही खत्म होने वाले हैं, तो तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम एग्जाम में फेल होने के बारे में नहीं डरते हो? अभी क्विंसी बताता है कि जस्ट मैं कुछ पैसों को कमाना चाहता हूँ। मैं वैसे भी अपना गर्लफ्रेंड की जो पैसा मैं अपनी सिस्टर की पैसों को बिल्कुल भी उड़ाना नहीं चाहती हूँ। तब उसकी और एक दोस्त उसे समझा देता है कि देखो, ये इन्वेस्टमेंट मॉडलिंग ये इतनी भी ज्यादा आसान नहीं है, यहाँ पर बहुत ज्यादा फैक्टर्स एंड कंसीडर मैटर करते हैं। तो फिर तुम मुझे बताओ तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? तभी ये सुनते हुए क्विंसी बताता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये कठिन है या नहीं, लेकिन मैं आज एक बहुत ज्यादा बुरा लड़के का साथ मिला, मेरा मूड ही खराब हो गया। तभी ये सुनते उसके दोस्त चिढ़ाने लगता है, क्या ये कोई लड़का है या लड़की? कम ऑन, चलो चलो बताओ। तभी क्विंसी गुस्से में कहता है कि ये एक लड़का है। तभी ये सुनते वो लड़का कहता है कि तो फिर क्या उसने तुझे चूस लिया है या तूने रेवेंज लिया है? तब वो और एक दोस्त सुनते हुए वो व्हाइट टी शर्ट वाला दोस्त हंसने लगता है, कहते कि क्या डर्टी माइंड है। तेरे लोगों के ऊपर गुस्सा होकर क्विंसी कहते हैं कि हे चुप करो डूड, क्योंकि मेरा मूड बहुत ही खराब है, तुम लोग क्या इसे रोक सकते हो? तभी उसके दोस्त कहते हैं कि अरे छोड़ो यार, हम लोग तुम्हारा बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, हम लोग कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे उसे सबक सिखाने के लिए। मेक श्योर यू टेक बी लियन। तब अचानक से उन लोगों के वहां पर गेम में कुछ नोटिफिकेशन आने लगता है कि एक सिस्टम प्रॉम्प्ट आता है, स्मॉल विस्ट हैज जॉइन द टीम, यानी कि स्मॉल विस्ट नामक कोई उन लोगों के टीम पर ज्वाइन किया है। और उसके बाद वो लोग इसी चीज को देखते ही एकदम से गुस्से में आ जाता है। वो चिल्लाने लगता है यहाँ पर क्विंसी के दोस्त कि क्या तो पागल है, ऐसे एक नए बंदे को कैसे इस जगह पर इन्वाइट कर सकता है? तो उसके चश्मा पहनने वाला दोस्त भी बताता है कि देखो, ये इतनी ज्यादा रॉकी है, यानी कि नए बंदा है, ये ब्रोंज लेवल का है। मतलब दूसरे दिन भी उन लोगों ने मतलब इस बंदे ने हमारा बर्बाद कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ से ये जो स्मॉल विस्ट नामक बंदा होता है वो क्विंसी को बताने लगते हैं कि मास्टर आप फाइनली वापस आ गए हैं, आप दोबारा से आए हैं, आप टीम को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। मैं लगातार रॉ में 3 मैच को हार गया और मेरा लेवल भी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया है। प्लीज मुझे आपकी टीम में ज्वाइन करवाइए ना, मैं आपके साथ बाद में वीडियो चैट भी करूंगा।
प्लीज मास्टर प्लीज प्लीज मुझे आने दो ना। तभी क्विंसी कहते कि ठीक है, मतलब उसके दोस्त लोग कहते हैं कि तो बाहर निकल दो इसे, लेकिन क्विंसी कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं निक चैट। फिर उसके दोस्त लोग तो उसे एकदम मिडिल फिंगर दिखाने लगता है। खैर उसके बाद वो लोग गेम ऐसे खेलने लगता है और खेलने के वक्त वो लोगों को विक्ट्री मिल जाता है। और जैसे विक्ट्री मिलता है भाई सभी लोग एकदम से खुश हो जाता है, मतलब पता नहीं कि कैसे मैच वो लोगों ने जीत लिए। और उस साइड से वो बंदा भी बहुत ज्यादा खुश रहता है क्योंकि उसका लेवल अप हो गया है। वो एकदम क्विंसी को बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करने लगता है क्योंकि उसके वजह से उसने आज मैच को जीता है। उसे बहुत ज्यादा सेटिस्फाई भी मिलता है और इसी वजह से वो उसे अगर कोई भी मौका मिलता है तो वो उसे रिवॉर्ड देना चाहता है। और क्विंसी के दोस्त इधर बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि ऐसा एक नया बंदा होने के बावजूद भी वो लोग मैच को इतनी अच्छी तरीके से जीत ली है। उसकी चश्मा पहनने वाला दोस्त भी एकदम से शॉक रह जाता है। वो एक ऐसी बात कहता है जो कि मैं नहीं कह सकता हूँ, यूट्यूब कम्युनिटी के गाइडलाइन के खिलाफ है। और यहाँ पर क्विंसी भी ये कहता है कि उसका शरीर पूरी तरह से एकदम थक सा गया है, मतलब पूरा एनर्जी उसका ड्रेन हो चुका है। तो क्विंसी के एक दोस्त कहता है कि आसपास ही एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट है, वो लोग उस जगह पर बारबेक्यू करना चाहते हैं आज रात। तभी अचानक से यहाँ पर क्विंसी की फोन में फोन आता है कि उसकी सिस्टर को मैसेज आता है कि तुम जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ क्योंकि अभी भी मेरा दर्द हो रहा है। क्विंसी इस मैसेज को देखते कहता है कि मेरा सिस्टर का आज भी प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे थोड़ा सा जाना होगा। तो उसके दोस्त कहते हैं कि तुम इतने ज्यादा आज्ञाकारी क्यों हो। तो क्विंसी उन लोगों को इस बात का कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन कहता है कि मैं तुम लोगों को बाद में ट्रीट दूंगा, ठीक है मुझे अभी जाना होगा। वो इन सारे लोगों को बाय कहते वो सीधा एकदम घर वापस आते हैं। घर वापस आते ही कहता है कि मैं वापस आ गया। उसकी बहन को देख पाते जो कि सोफे पर बैठे कुछ खा रही थी। तभी उसकी बहन बताती है कि तुम फाइनली वापस आ गए हो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहे थे। तो क्विंसी कहते हैं कि हाँ जितना जल्द हो सके, मतलब जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी ही वापस आने की कोशिश की। चलो आज रात कुछ बाहर से खाना मंगवाते हैं, तुम क्या खाना पसंद करोगे। चलो हम लोगों ने लास्ट टाइम जिस रेस्टोरेंट से ऑर्डर दी थी, चलो उसी रेस्टोरेंट से हम लोग ऑर्डर करते हैं। तभी उसकी बहन पैर से उसे रोकती है, मतलब उसकी पैर सामने की तरफ देती है। तभी क्विंसी कहती है कि क्या हुआ अभी। तो उसकी बहन बताती है कि चलो जाओ और खाना पकाओ। तो क्विंसी कहते हैं कि ऐसा मैं मील को क्यों ऑर्डर करूँ, चलो ना हम लोग ऑर्डर दे देते हैं। तभी उसकी बहन बता दे कि देखो अगर बाहर से हम लोग खाना मंगवाएंगे तो ये कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव हो जाएगा, इसी वजह से बेहतर होगा कि तुम खाना पकाओ। ये सुनते हुए क्विंसी कहते हैं कि तुम्हारा मतलब ये है कि मैं खाना पकाऊं, राइट। उसकी बहन बताती है कि बहुत बढ़िया, तुम जितना समझो उसके लिए तुम्हें एकदम फुल मार्क्स मिलती है, ठीक है तुम्हारा रिवॉर्ड के दौर में। और उसकी भाई तभी बता दे कि कौन सा रिवॉर्ड के बारे में तुम बात कर रहे हो। तो उसकी बहन बता दी कि लड़के लोग जो चीज को पसंद करते हैं। तो क्विंसी कहते हैं कि देखो मुझे तुम्हारा बिल्कुल भी प्यार पसंद नहीं है, मैं इस बात से प्रोटेस्ट करता हूँ। तो उसकी बहन बता दी कि तुम्हारा ये जो प्रोटेस्ट है ये इनवैलिड है क्योंकि मैं यहाँ पर खाना को खरीदूंगी और तुम खाना को पकाओगे। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं कि जो क्विंसी है वो यहाँ पर खाना पकाने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर बॉइल्ड फिश विद टोफू, मैश्ड डिल वेजिटेबल एंड फ्राई मीट विद क्लेरी, ये सब कुछ चीजों को बनाते हैं। उसकी बहन को बताती है, उसकी बहन बताती है कि परफेक्ट, ये तो बहुत ही बढ़िया है। और क्विंसी को भी देख पाते हैं जो कि इन सारे सब्जियों को काटने के लिए लग जाते हैं, मछलियों को काटते हैं और फिर खाना भी पका लेते हैं। पकाकर हर एक चीज को तैयार करके रख कर वो दोबारा से वो दूसरा काम कर रही थी। तभी अचानक से उसकी बहन जो है यानी कि बाओ उसको इन सारे खाने की स्मेल आती है और तभी स्मेल को सुनते हुए वो बताने लगते हैं कि क्विंसी कब से माँ के हाथ जैसे खाना बनाना सीख गई, इसका स्मेल बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। वो छुपके उसी किचन की तरफ जाते हैं और जाते ही एक चम्मच को मतलब चॉपस्टिक्स को उठाकर वो थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करती है, मतलब मुंह पे भी डाल ही देते हैं। लेकिन तभी अचानक से वही पर क्विंसी उसके सामने आ जाता है। आते डांटते हैं कि जाओ और वापस चले जाओ, इंतजार करो जाके। वो बदल लेकिन मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तभी क्विंसी उसके नाटक को देखते हुए बताने लगता है, तुम अभी एक 25 इयर्स ओल्ड एक लड़की हो गए हो, यानी कि इतनी बड़ी हो गए हो और तुम अभी भी एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो। सच में ये बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है। वो उसकी बहन को एकदम लात मार के बाहर निकाल देती। उसकी बहन एकदम नीचे से गिरकर बताने लगती कि सचमुच तुमने मुझे किया, ये बहुत ज्यादा दर्द करते हैं। और भाई उसकी पोस्ट देखो, भाई उसकी पोस्ट देख के तो एकदम मन करता है भाई छोड़ो, ऐसा भी नहीं। खैर उसके बाद वो मुंह फुला देते हैं, मुंह फुलाकर बाहर आ जाते हैं। खैर खाने के टेबल पे वो सभी लोग बैठ जाते हैं। तब यहाँ पर खाना खाने के वक्त यहाँ पर क्विंसी उसकी बहन को बताने लगता है कि पापा ने बताया कि नेक्स्ट वीक हमें घर जाना चाहिए, घर जाकर डिनर करना चाहिए और मॉम हमें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। तभी ये बात को सुनते हुए बाबा बताने लगते क्या वो दोबारा से ब्लाइंड डेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्विंसी कहते कि नहीं पापा ने तो ऐसा नहीं बोला, लेकिन मुझे उसकी बात पे बिल्कुल भी बिलीफ नहीं है। पता ही है तुम्हें कि वो कैसे बात करते हैं। तभी बाबा बता दे कि मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि इस वीकेंड में मेरा डांस है एंड सिंगिंग भी है। जस्ट तुम उन लोगों को ये बता देना मेरी काम है। तभी क्विंसी भी बता दे कि नहीं मैं भी नहीं जाने वाला हूँ। तभी इस बात को सुनते हुए बाबा बता रहे कि तुम क्यों नहीं जाने वाले हो, तुम कौन सा चीज से डरते हो। तभी क्विंसी बताता है कि मैं इस वीकेंड में थोड़ा सा बिजी हूँ। इस बात को सुनते हुए उसकी बहन एकदम से नाराज होकर बता रही है क्या तुम डेटिंग कर रहे हो, कौन है वो लड़की, उसके लड़की की इतनी हिम्मत, उसकी इतनी बुरी टेस्ट,
कि तुमने कभी भी किसी लड़के के साथ होटल पे गया है, तुम इतनी ज्यादा जल्दी में क्यों हो? क्या वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है मुझसे भी? तभी क्वींसी बता दे कि ऐसा बकवास बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मेरा कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। देखो मेरी जो पॉकेट मनी है वो मतलब तुम वेस्ट कर रहे हो, इसी वजह से तुम्हें जो है अभी अर्न करना चाहिए, ठीक है? तभी उसकी बहन बताने लगती है कि देखो ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम अपनी एल्डर बहन को थोड़ा बहुत सपोर्ट करो। और जैसे कि देखो मैंने बताया कि तुम्हारा कोई भी लड़की नहीं है, तो फिर तुम इस वीकेंड में क्या करने वाले हो? तभी क्वींसी बताता है कि देखो मुझे एक नौकरी मिली है, आई गॉट ए जॉब, और मुझे जो लगता है कि इस वीकेंड में मुझे थोड़ा सा काम करना ही होगा। और इस बात को सुनते उसकी बहन हंसने लगती है, बताते हैं कि क्या तुम्हें जॉब मिली है और वैसे भी तुम इस वीकेंड में ओवर टाइम करोगे? क्या ये कोई समर जॉब है? उसकी बहन ये भी बताता है कि देखो समर वेकेशन अभी खत्म होने के कगार में है और तुम्हें इस वक्त एक जो है जॉब मिला है और तुम्हारा सेमेस्टर भी बहुत ज्यादा नजदीक आने वाला है। बेहतर होगा तुम अपनी स्टडी में फोकस करो। और देखो अगर तुम एग्जाम में फेल हो जाते हो तो फिर डैड तो तुम्हें बहुत ज्यादा पीटेंगे और मैं इस बात से तुम्हें कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगी। जब इस बात को सुनते हुए क्वींसी कहते हैं कि तुम हमेशा मुझे कब मदद करे, क्योंकि पापा जब मुझे पीटते हैं तुम हमेशा ही हंसते हो। और उसकी बहन मुंह को छुपाते हुए बता देती कि हाँ देखो मेरे चेहरे पर स्माइल तो रहती है लेकिन मुझे दिल से बहुत ज्यादा बुरी लगती है। अभी इस बात को सुनते हुए क्वींसी कहते लगता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा झूठ बोलते हो, तुम मुझे देखकर हंसते हो। तभी बाबा बताने लगती है कि नहीं मैं बहुत ज्यादा ट्रेनिंग ले रही हूँ ताकि मैं बहुत ज्यादा ना हंसूं। इस बात को कहते हुए और भी ज्यादा वो हंसते देखते और कहते हैं कि यूजलेस, मैं कभी भी तुम्हें मदद नहीं करूंगी। इस बात को सुनते हुए बाबा एकदम मतलब बाबू की बात सुनते हुए क्वींसी तो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर बता देगी बाबा। उसकी बहन फिर दोबारा से हंसने लगती है और बता दी आई एम सॉरी सच में मेरा मतलब मेरी मतलब ये नहीं था कि मतलब क्या बताऊं कि जब भी पापा तुम्हारे पिछवाड़े पर मारते हैं तुम्हारे पिछवाड़े इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि एक लड़की को से भी ज्यादा बड़ी हो जाती है, मैं क्या बताऊं, आई एम सॉरी। और ये कहते हुए बहुत ही ज्यादा वो जोर जोर से हंसने लगती है। और उसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि क्वींसी जो है अपने लैपटॉप पर कुछ चीजों के बारे में करने लगते हैं। वो ऑफिस का ही काम शायद मुझे लग रहा होता है। उसे देखकर ये सब कुछ चीजें बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा था उसके करंट लेवल के अनुसार, मतलब उसका जो अभी करंट लेवल है उसके लेवल के अनुसार अभी ये सब कुछ चीजों को संभालना यानी कि समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। विल समथिंग रियली आर बोर्न विथ, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग अच्छे आईक्यू से पैदा होते हैं और फिर वो अपनी बहन की तरफ देखने लगती है और देखते हुए वो ये सोचता है कि मेरा जो फादर है वो तकरीबन स्कूल पे मेरी मतलब मेरा 3 साल से ट्यूशन मतलब टीचर था और इतने सालों तक पढ़ने के बावजूद भी मैं कड़ी मेहनत भी किया था, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा बेयरली मैं सेकेंड टायर की यूनिवर्सिटी में मतलब घुस पाया। लेकिन देखो वो इतनी ज़्यादा कड़ी मेहनत भी नहीं करता, इतनी ज़्यादा पढ़ाई भी पे ध्यान भी नहीं देते, फिर भी वो एकदम से डायरेक्टली एक अच्छे से यूनिवर्सिटी में चले गए। यानी कि उसकी बहन जो है वो बिना किसी एफर्ट के एकदम अच्छे तरीके से अच्छी यूनिवर्सिटी में चले गए। ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। तभी इसकी बात को बहन सुनते बताने लगती है बाबू कि तुम कौन सी बात कर रहे हो जो कि अनफेयर है। तो क्वींसी बताता है कि मैं तुम्हारा जितना इतनी ज्यादा स्मार्ट क्यों नहीं हो, ये बहुत ही ज्यादा अनफेयर है। तभी उसकी बहन बताते है कि देखो मेरे पास टैलेंट एंड ब्यूटी वो दोनों चीजें हैं, क्या तुम अभी इस बात को एक्सेप्ट करते हो? तभी क्वींसी भी बताती है कि हाँ ठीक है। ये कहते ही वो अपनी बहन के शरीर को यानी कि बॉडी को देखने लगते हैं और ये बॉडी को देखते ही वो उसके गले सूख जाते हैं, उसकी अजीबोगरीब ख्याल मने आने लगता है और तभी वो सोच लेती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। स्टॉप, मतलब अभी मेरा क्या हो रहा है पता नहीं, क्या अजीब सा फीलिंग आ रहा है, अजीब सा कुछ थिंकिंग आ रहा है मेरे दिमाग में। नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी एक गर्लफ्रेंड ढूंढने की जरूरत है। और ये कहते वो एक कैंपस बीबीएस नामक एक वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं। वहां पर बहुत सारे ब्यूटीफुल लड़कियां लोग रहती है। इन सारे लड़कियों को देखते वो सोचने लगते कि चलो अभी समय आ गया है कि मैं कुछ लड़की को ढूंढूं। अदरवाइज जब मैं बहुत ज्यादा बिलियनर बन जाऊंगा एंड अगर किसी लड़की के साथ मैं ब्यूटीफुल लड़की के साथ कुछ भी करता हूँ और उस समय अगर मैं अनस्किल या इनएक्सपीरियंस रहता हूँ तो फिर लड़की लोग तो सिर्फ मेरे ऊपर हंसेगा ही ना। इससे बेहतर है कि मैं अभी के अभी ढूंढ कर कुछ एक्सपीरियंस को जुटा लूं। और अभी मुझे समझ में आ रहा है कि मेंटली जब एम्परर्स लोग होते थे वो लोग कैसे इतनी सारी खूबसूरत लड़की को चूज करते थे। ये सभी लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसे चूज करूं और कैसे चूज करूं। अभी उसको याद आता है कि बच्चे लोग चॉइस करते हैं लेकिन एडल्ट लोग चूज करते हैं उन सारे सभी लोगों को। और जब अचानक से उसके पीछे उसकी बहन चले आती है, मतलब कि हे तुम ये क्या देख रहे हो, क्या तुम अजीब गरीब मतलब ये तुम्हारा जो स्माइल है अजीब सा क्यों है? तभी वो उस बहन को देखते ही कहने के बाबा तुम यहाँ पर कब अचानक से आ गए। वो अपने लैपटॉप को बंद कर दे रहे। तभी बाबा बताने लगते कि हे तुम छुप छुप कर ऐसे क्या देख रहे थे, चलो तुम मुझे दिखाओ। लेकिन वो उसकी बहन को दूर रहने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर भी उसकी बहन तो मानने वाले नहीं होती है। वो फिर सीधा उसके पास से लैपटॉप को खींचने लगती है और भाई यहाँ पर क्वींसी के जो फेस है उसकी बहन के दोनों संतरे के बीच में घुस जाते हैं और इसी वजह से वो सांसें ले पा रहे थे। वो कहते छोड़ो छोड़ो।
तभी उसकी बहन जैसे लैपटॉप को छीन लेते हैं, वो बता देते कि मेरा दम घुट रहा है। और अंदर बाबा बता रहे कि तुम हमेशा जो है अपनी बहन की एडवांटेज लेने की कोशिश करते हो, तो मैं कमीना हूँ। तो क्विंसी कहता है कि कम ऑन यार, तुम खुद यहाँ पर आ गए। तो उसकी बहन कहती है कि हाँ देखो, तुम अब अपने बिहेवियर को थोड़ा सा सुधारो, ठीक है, और तुम्हें ये पहले ही दे देना चाहिए था। तभी क्विंसी कहता है कि लेकिन नहीं, तुम मुझे ये वापस दो जल्दी। उसकी बहन कहती है कि नहीं। तो क्विंसी गुस्सा दिखाने लगता है, कहती है कि जल्दी मुझे वापस करो ये। लेकिन उसकी बहन पैर से उसे देखते हैं और रोकते हुए वो एकदम से उसकी लैपटॉप खुलते ही वो देखते ही कि वो एक अजीबोगरीब वेबसाइट पर है। तो उसकी बहन बताने लगती है कि मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोची थी कि तुम इस प्रकार की वेबसाइट पे विजिट करोगे, क्या तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड की जरूरत है? तो क्विंसी कहता है कि देखो मुझे गलत मत समझो, ये जस्ट हमारे स्कूल का कैंपस फॉर्म है और यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पर कुछ पोस्ट भी की है। देखो यहाँ पर कितने सारे यूनिवर्सिटी में खूबसूरत लड़की लोग हैं, इवन वो लोग जो है तुमसे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये लोग तुमसे भी बहुत ज्यादा यंगर है। और उसकी बहन जैसे इस बात को सुनते तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में चले आते हैं। और तभी उसकी बहन दोबारा से ये बता रही कि नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर अकेली नहीं हो सकती हूँ, जिसे लगती है कि ये सिर्फ एक फोटोशॉप की कमाल हो सकता है। देखो उसकी चीन पर एक पॉइंटेड है और उसकी जो आंखें है वो तो एलियन से भी ज्यादा बड़ी मतलब लग रही है। और इस बात को सुनते हुए क्विंसी उसे डिफेंड करते हुए बताने लगता है कि देखो उसका गुड फाउंडेशन है, यानी कि अच्छा फाउंडेशन है, और मुझे ऐसे कामली लड़की बहुत ज्यादा पसंद है। तो उसकी बहन बताते है कि हाँ उसके बॉयफ्रेंड भी तो हो सकते हैं ना। लेकिन क्विंसी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उसकी बॉयफ्रेंड से उसे छीन लूंगा। और उसकी बहन कहती है कि तुम हमेशा से विदाउट एक्शन पे बात करते हो। फिर क्विंसी कहता है कि तुम ज्यादा नॉनसेंस की तरह बात कर रहे हो, मेरा भी कभी एक गर्लफ्रेंड थी। तो उसकी बहन बताते हैं कि हाँ वेल, उसने सिर्फ तुम्हें 1 महीने के अंदर ही अंदर छोड़ दिया था। और इस बात को सुनते हुए क्विंसी उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, बताता है कि अगर तुम इस जगह पर इन्वॉल्व नहीं होते तो फिर अभी तक मैं सिंगल बिल्कुल भी नहीं रहता और मैं एक एक्सपीरियंस में इंसान बन जाता। उसकी बहन फिर बताता है कि मैं जस्ट तुम्हें मदद करने की कोशिश कर रही थी। भी यहाँ पर क्विंसी कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा बुरा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास की थी। इवन डैड एंड मॉम को भी मैंने इस चीज के बारे में नहीं बताया, मैंने सिर्फ तुम्हें सीक्रेटली इस चीज के बारे में बताया और तुम दोनों को डिनर पर भी ले गया। बट तुमने क्या ड्रेस पहना हुआ था? और जैसे ही मेरी गर्लफ्रेंड वहां पर आई, क्वीन बाओ बाओ, तुमने क्या किया था? और तब यह अचानक से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि क्वीन बाओ बाओ और क्विंसी दोनों उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मिलने के लिए जाते हैं। जैसे क्विंसी की गर्लफ्रेंड आते हैं, क्विंसी उसे हाई दिखाते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे हाई करते हैं, वो दोनों एक दूसरे को पकड़ते हैं। लेकिन बाओ बाओ यहाँ पर कुछ अलग हरकतें करने लगते हैं। वो क्विंसी के हाथ पकड़ते हुए बताने लगते हैं कि हनी, क्या तुम यही कमीने के बारे में बात कर रहे थे? उसे देखकर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती है। और इसके बाद सुनते हुए क्विंसी कह रही कि तुम ये क्या बात करो? नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड को बताया कि अरे नहीं, तुम उसकी बात बिल्कुल भी मत सुनो। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी इस बात को पसंद नहीं करते और क्विंसी को एक जोरदार का थप्पड़ मारते हुए वहां से रोते हुए भाग जाती है। और तभी इधर क्विंसी वो रोने लगता है। वो कहता है कि फिल, मेरा गर्लफ्रेंड गुस्से में वहां से चले गया, उसने मुझे दोबारा कभी भी बात नहीं की। इवन उसका मतलब उसने मेरी फोन नंबर को भी ब्लॉक कर दी, यानी कि जिस सॉफ्टवेयर में हम लोग चैट करते थे उससे भी ब्लॉक कर दिए थे। सिंस देन उसके बाद से मैं अभी भी एक स्ट्रेंजर हूँ। और खैर उसके बाद बाबा उसे कहने लगती, क्या तुम अभी भी गुस्से में हो? मैं तो जस्ट ये टेस्ट कर रही थी कि उसका कैरेक्टर कैसा है, तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा है। देखो सच्चा प्यार कभी भी ऐसे नहीं भाग जाते हैं। लेकिन क्विंसी को उसकी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो बताता है कि बुलशिट, मैं ये अच्छी तरीके से समझ में मुझे आ गया, तुम जस्ट इस चीज से जेलियस होते हो कि मेरी एक गर्लफ्रेंड हो जाए, बिकॉज क्योंकि तुम अभी भी एक सिंगल हो और इसी वजह से तुम जेलियस फील करते हो। लेकिन जैसे ये बात करते हैं क्वीन बाबा को ये बात बहुत ज्यादा ट्रिकी लगता है, यानी कि इस बात पे अटैक आ जाता है उसे। और तभी उसकी बात को सुनते हुए जैसे वो कुछ जवाब नहीं देता है, तभी क्विंसी कहता है कि तुम अभी स्पीचलेस हो गए हो, राइट? मैंने तुम्हारे अभी मतलब तभी वो कुछ कहने वाला होता है, लेकिन क्विंसी के ऊपर बाव बाव एकदम से पीलो से मारता है और कहता है कि मैं तेरे साथ बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती हूँ। और क्विंसी भी हंसने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे असली जगह पर अभी हिट किया है ना। लेकिन वहां से सीधा जो है बाव बाव वहां से निकल जाते हैं। तो ये बार क्विंसी मन ही मन सोचने लगता है कि क्या वो सचमुच गुस्से में है? क्यों? छोड़ो भी, लड़कियों को मतलब समझना बहुत ज्यादा मुश्किल बात है। खैर ऐसे वो सो जाते हैं, रात हो जाता है, मतलब वो सुबह बाहर जाते हैं, खाना लेकर आता है। तभी देख पाते हैं कि क्विंसी भी मतलब बाबू भी उठ जाते हैं। तो बाबा को देखते हुए क्विंसी कहता है कि चलो मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ। लेकिन बिल्कुल भी बाबा उसकी बात को नहीं सुनता, सीधा घर के अंदर चले जाता है, रूम के अंदर। तभी इधर क्विंसी मन मन सोच लगता है कि क्या वो अभी भी गुस्से में है।
खैर वो खाना का रखते ही दरवाजा खुलते वो उसकी बहन की ब्रा को देखते हुए उससे टकली में फेल देख लेता है और फिर अपना हाथ को धोने लगते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, सुबह के सारे साथ भाग जाते हैं। हम लोग देख पाते हैं कि क्वींसी यहीं पर किताब लिख रहे थे और बताते हैं उसकी बहन को कि तुम जब जाओगे मुझे स्कूल तक छोड़ देना, ठीक है। तभी उसकी बहन बता देगी कि देखो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और इस बात को सुनते हुए क्वींसी कहती है कि क्या तुम अभी भी मेरे ऊपर गुस्से में हो क्या। तभी उसकी बहन बता देगी कि बरबाओ कि देखो मुझे गलत मत समझो, क्योंकि आज मेरी कंपनी ने इनवाइट किया है, वहाँ पर कुछ सिंगिंग कंपटीशन है तो वहाँ पर जाने के लिए कंपटीशन नहीं कोर्स है कुछ वहीं पर। इस बात को सुनते हुए वो कहते अच्छा ऐसा बात है। तो यहाँ पर कोई बाऊ दोबारा से बता दी कि क्या तुम नहीं पूछो कि वहाँ पर कौन होगा, वहाँ पर कुछ हैंडसम सा लोग रहेगा। तो कोई से कहता है कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस बात को सुनते हुए बहुत ज्यादा वो गुस्से में आ जाती है बाऊ और सीधा टेबल से उठते हुए अपने कमरे पर चले जाते हैं। और कमरे के जाने के बाद कुछ समय के बाद वो अपनी ड्रेस को चेंज करके आ जाते हैं, लेकिन क्वींसी इस ड्रेस को देखते हुए बहुत ज्यादा शॉक में आ जाते हैं क्योंकि उसकी बहन एक स्कूल के ड्रेस में पहने हुए है। और तभी उसकी बहन बता देगी कि क्या मुझे खूबसूरत लग रही है ना। और उसकी ड्रेस को देखते हुए यही पर क्वींसी मन ही मन सोचने लगता है अभी लड़कियों को स्कूल यूनिफॉर्म में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। उसकी बहन उसके करीब आकर बता देगी क्या है कैसा है। तो क्वींसी मुंह घुमाकर बताए कि हाँ ठीक है, लेकिन उसका फिर भी लाल टपक रहा था। उसकी जीएस को देखते हुए उसकी बहन बताने लगती है कि तुम अपने लाड़ को लाड़ को मुझ पोछो कमीने। और तभी वो बताने लगते कि हे तुम मुझे कमीने हर वक्त क्यों बोलते हो। तभी उसकी बहन बता देगी कि देखो तुम अपनी सिस्टर को ऐसे नजर में देख रहे हो तो ये कोई तो एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं है ना बिल्कुल भी। तो तभी वो बता देगी कि देखो बाबा तुम अपने टोन को संभालो। तभी बाबा बता देगी कि तुम अपने आप को देखो कमीने, डांस ट्रेनिंग आज से शुरू होगा और मेरा ड्रेस भी इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है राइट। तभी उसके ड्रेस को देखते हुए उसके भाई उसकी स्कर्ट को थोड़ा सा नीचे पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक से बाबा बताते हैं कि हे तुम ये क्या कर रहे हो कमीने। तो तभी क्वींसी बता रही कि देखो ये जो तुमने पैंट को पहनी है कुर्ती को स्कर्ट को, जब तुम डांस करोगे घूमोगे तो ये ऊपर उठ जाएगा और फिर तुम्हारा पैंट ही को दिखा जाएगा, पैंट ही फ्लैश हो जाएगा। और तभी इस बात को सुनते हुए बाबा बताने लगते हैं कि क्या तुम इस चीज को देखने के लिए क्यूरियस हो, हाउ अबाउट कि मैं इसी चीज को तुम्हें पहले ही दिखा दूं। और ये कहते वो जैसे अपने स्कर्ट को उठाने वाला होता है वो क्वींसी अपने आंखें ढाक लेते हैं और कहते कि तुम क्या पागल हो गए हो, चलो जल्दी से जल्दी अभी नीचे उतारो इसे। लेकिन जैसे वो अपनी एक आंख खोल कर देखते हैं उसकी बहन हंसने लगती है क्योंकि उसकी बहन ने पहले से ही एक पैंट को पहनी हुई रखी थी। उसकी बहन कहते हैं कि क्या मैं इतनी ज्यादा मेरे दिमाग नहीं है क्या। और तभी जैसे ही क्वींसी उसकी बहन की पैर को देखते ही वो अपना कुछ समझ नहीं पा रहे थे। और तभी कहने लगता है कि देखो अगर तुम ऐसे जा रहे हो, अगर तुम्हारे कंपनी में तुम्हें कोई हैरेस करे तो तुम्हें डर नहीं लगता है क्या। तभी वो बताने लगती है बाऊ कि देखो मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ और ब्यूटीफुल के साथ साथ मुझे बहुत सारे लड़के लोग पसंद भी करते हैं, बट मैं इन लोगों को इतनी ज्यादा भाव भी बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। तभी इस बात को सुनते हुए क्वींसी कहते हैं कि बी केयरफुल, क्योंकि अगर तुम्हें कोई नशा करवाए और फिर होटल पे ले जाए। और इसी बात को सुनते हुए बाबा तो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर उसे पीटने लगते हैं। फिर यह से सीधा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग देख पाते हैं कि क्वींसी उसकी ऑफिस पर दोबारा से वापस आता है जिसने ऑफिस पे वो जा रहे थे, लेकिन वो जैसे अंदर की तरफ आने वाले होते हैं तभी अचानक से यहीं पर कुछ प्रॉब्लम में होना शुरू हो रही है। वो उससे कुछ आवाजें सुनाई दे रही है कि तुम आखिरकार क्या कर रहे हो, तुम्हें आखिरकार हुआ क्या है, तुमने अभी भी इस प्रोजेक्ट में कुछ भी काम को नहीं किया है, तुम तो नॉर्मली ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, तुम्हारा ये रिस्क असाइनमेंट प्रोजेक्ट अगर नहीं होता है तो सभी लोगों का प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा। तुम यूजुअली क्या कर रहे थे, मैंने तुम्हें यूजुअली क्या बताया था, तुमने क्या मेरी बात को सुना है, तुमने मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं सुना है ना, तुम अभी सभी लोगों के काम को बर्बाद कर रहे हो। लेकिन तभी ये सुनता हुआ यंग चंद नामक ये बंदा कहते कि आई एम सॉरी मैंने ड्रंक नहीं की थी। अभी यहाँ पर मैनेजर उसको चिल्लाने लगता है, कहते कि क्या तुम ड्रिंक के बारे में नहीं जानते हो कि ड्रिंक खाने की वजह से क्या होता है। अगर तुम ऐसे एटीट्यूड रखोगे तो फिर तुम दूसरे लोगों को कैसे मैनेज कर पाओगे, क्या तुम्हारे पास थोड़ा बहुत भी सेल्फ डिसिप्लिन नामक कोई भी चीज नहीं है। प्रोजेक्ट को हमें सिर्फ एक वीक के अंदर ही हैंड ओवर करने की जरूरत है और सभी लोगों का भी टाइम को पीछे भाग रहा है, रेस कर रहे हैं और तुम अभी ऐसे हरकतें कर रहे हो, तुम्हारे लिए सारे लोगों का हार्ड वर्क बर्बाद हो जाएंगे। इस बात को सुनते वो यंग चंद कहेंगे आई एम सॉरी इट्स माय फॉल्ट, आई प्रॉमिस कि ये चीज दोबारा कभी भी नहीं होगा। यार पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ, इस मानवा पर इस जगह के बाद कुछ पार्ट एक स्किप हो चुका है, नहीं है किसी भी वेबसाइट में मुझे नहीं मिला, तो इसी वजह से मुझे जहाँ मिला वही से मोहब्बत करो। उसके पास क्वींसी अपना कुछ प्रोजेक्ट वहां पर दिखाता है और बताता है कि सॉरी कि मैंने ये पहली बार किया है, तो प्लीज आप मुझे कृपया करके कुछ एडवाइस को दे देना। तब इस बात को सुनता हुआ वो प्रोफेसर हंसने लगकर कहते कि नहीं तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया है और क्वींसी देखो मैं तुम्हें इस जगह पर लेके आया हूँ, ये मेरा राइट डिसीजन था क्योंकि तुम मुझे मदद करोगे।
लेकिन यहाँ पर यंग चेन नामक इस बात को सुनते हुए वो बहुत ज्यादा एकदम परेशान हो चुके हैं। वो सोचने लगते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, यानी कि वो प्रोजेक्ट बुक को, रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट को एकदम ठीक कर दी है। तभी वो जिस किताब को पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन प्रोफेसर उसे बिल्कुल भी इसे टच नहीं करने देते हैं। और फिर इधर एक जो लड़की रहती है वो इधर मन में सोच रही थी कि ये लड़का कब इतनी उसके पास इतनी ज्यादा एबिलिटी आने लगा। यहाँ पर सभी लोग प्रोफेसर की बात को सुनते हुए एकदम से शॉक में आ जाता है, क्योंकि उन लोगों को इस बात से बिलीव है कि प्रोफेसर कभी भी किसी का तारीफ इतनी अच्छी तरीके से नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्विंसी को देखते हुए प्रोफेसर बताने लगता है कि यहाँ पर मैं तुम्हें इस जगह पर लेकर आया हूँ, मैंने एक सही डिसीजन लिया है। मतलब ये सुनते हुए सभी लोग शॉक में आ जाता है। यंग चंद बहुत ज्यादा उसे नफरत करने लगता है, लेकिन इधर क्विंसी वो मन में सोचने लगता है, लूजर, तू मुझे बिल्कुल भी हरा नहीं सकता है। खैर उसके बाद प्रोफेसर इन सारे लोगों को दोबारा से बताने लगता है कि ओके ठीक है, मैं दोबारा से ये नहीं चाहता हूँ कि यंग चेन ने जो कुछ भी काम किया है वो दोबारा से इसी जगह पर हो। और देखो, प्रोजेक्ट को सिर्फ हमें 5 दिन के अंदर अंदर ही हैंड ओवर करने की जरूरत है, तो तुम लोग अच्छे काम करते रहो, हर एक लोग, मतलब सभी लोग। और उसके बाद मैं तुम सारे लोगों को बोनस दूंगा और उसके बाद हम लोग एक सेलिब्रेशन डिनर भी करेंगे। बट यंग चेन को एक पनिशमेंट दिया जाएगा। मैंने ये डिसाइड किया है कि यंग चेन की जो 1000 है वो बोनस मैं क्विंसी को दूंगा। इस बात को सुनते हुए एकदम यंग चेन गुस्से में आ जाता है, कहते कि प्रोफेसर ये क्या। तभी प्रोफेसर कहता है कि क्या 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 तुम्हें इस बात में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन प्रोफेसर के ऊपर उसके बात करने का कोई हिम्मत नहीं है। वो कहते कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तभी प्रोफेसर कहता है कि ठीक है, आज के लिए यही बार सब कुछ चीजें समाप्त होता है, सभी लोग अपने अपने क्लास पर वापस जा सकते हैं। दूसरी साइड हमें इधर क्विंसी के क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर क्विंसी के दोस्त लोग बताने लगता है कि क्विंसी अभी तक यहाँ पर वापस क्यों नहीं आए। तो उसके मोटे वाला दोस्त कहता है कि ठीक है, मैं दोबारा से उसे फोन करता हूँ। खैर उसके बाद तभी यहाँ पर जो प्रोफेसर यहाँ पर क्लास ले रहे थे वो सभी लोगों को यहाँ पर नाम पुकारने लगता है, प्रेजेंस करने लगता है कि ह्यू के, वो सभी लोग अपना प्रेजेंस को देने लगता है। लेकिन तभी जब जैसे क्विंसी के बारी आता है कोई कुछ नहीं कहता है। वो प्रोफेसर इधर उधर ढूंढने लगता है। वो कहने लगता है कि क्या आज क्विंसी यहाँ पर नहीं आया है। तब अचानक से उसकी दोस्त हाथ हिलाते हुए कहते हैं कि यार सर, लेकिन उसकी देखते हुए यहीं पर प्रोफेसर बताने लगता है कि, और तभी प्रोफेसर ये कहता है कि तुम सारे लोगों को इस चीज के बारे में तो अच्छी तरीके से पता ही होगा, क्योंकि मैं इस यूनिवर्सिटी में रिकमेंडेड की तरफ से आया हूँ। इनफैक्ट आई वाज आल्सो रिकमेंडेड टू स्टडी फ्रॉम द मास्टर डिग्री। क्या तुम लोगों को पता है ये किस वजह से? तो क्विंसी के दोस्त कहते हैं कि क्योंकि आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं सर, इसी वजह से। अभी ये सुनते हुए प्रोफेसर कहते हैं कि नहीं, बिकॉज आई एम स्मार्ट, स्पेशली गुड मेमोरी, मतलब अच्छी मेमोरी से मैं स्मार्ट हूँ, और क्विंसी यहाँ पर नहीं है, राइट। लेकिन तभी जैसे वो ये बात करते हैं अचानक से क्विंसी आ जाता है। आते कहते कि मैं सर आ गया, सॉरी मुझे थोड़ा बहुत लेट हो गया है। तो इसी चीज को देखकर प्रोफेसर कहते हैं कि यस ठीक है, तुम ही क्विंसी हो, सिट डाउन, बैठ जाओ। तभी क्विंसी भी इधर बैठ जाते हैं और क्विंसी को देखते उसके दोस्त लोग तो अजीबोगरीब चेहरा बनाने लगते हैं। और उसके बाद उन लोगों का जो है ये क्लास खत्म हो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद ही जैसे क्विंसी बाहर की तरफ जाने वाले होते हैं, लेकिन अचानक से उसकी दोस्त उसे एकदम खींचते हुए दोबारा से बेंच पर बैठा देते हैं। और जैसे बैठा देते हैं उसके दो दोस्त और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी सफेद ड्रेस पहने वाला उसकी दोस्त बताता है कि ड्रोन चीफ, देयर इज ए ट्रेटर अमंग अस, यानी कि हम लोगों के बीच में एक गद्दार है। तभी ये सुनते वो वाला कैब वाला बंदा कहता है कि वेरी गुड। तभी इन लोगों की बात को सुनता हुआ क्विंसी कहते हैं कि इनफ, अभी बहुत हो गया, तुम लोग अच्छी तरीके से बात क्यों नहीं करते हो। तभी इस बात को सुनता हुआ कैप पहनने वाला बंदा उसके दोस्त कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि तुम वापस हमारे साथ जवान लड़ाते हो। कमांडर 2, वेयर योर इटालियन गन, और कमांडर 3, तुम्हारा कैनन को भी स्टैंड बाय रखना, यानी कि वो लोग तैयार है। और इस बात को सुनता हुआ तो क्विंसी हंसने लगता है और फिर ये भी बताता है कि देखो, मैंने कुछ भी इन 3 सालों में डॉर्मेट्री 303 का कोई भी रूल्स को नहीं तोड़ा है। आई ऑलवेज डिफेंड द डॉर्मेट्री एंड ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स मैं हमेशा से मानता हूँ। मैं जो भी कॉमरेड्स कहता है मैं उसी को मानता हूँ, मैं इसके अलावा और कोई भी काम को नहीं किया। तब इस बात को सुनते हुए उसकी कैप वाला बंदा दोस्त कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं सीरियसली तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। चलो हमारा तुम बताओ डॉर्मेट्री का रूल्स क्या है। तभी इस बात को सुनते हुए क्विंसी बताता है कि हम लोग 4 आदमी एक ही सेम है, हमारा रूममेट सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम सिर्फ हमारा 5 उंगलियों को ही प्यार करेंगे, जिसका भी सबसे पहले कोई गर्लफ्रेंड हो जाएंगे वो सबसे पहले मरेंगे। और कुछ लड़कियां लोग भी नीचे से उन लोगों की बात को सुन रही थी कि ये लोग आखिरकार क्या बात कर रहे हैं। खैर उसके बाद उसकी कैप पहनने वाला दोस्त दोबारा से बताता है कि सिंस तुम ये जानते हो कि नेक्स्ट लाइफ में भी हम लोग मिलेंगे। तो तभी उसके जो चश्मा पहनने वाला दोस्त होता है वो अपनी बेल्ट को खोलने वाले होता है। तभी अचानक से क्विंसी डर के मारे कहने लगती है कि देखो, मैंने कोई भी रूल्स कोड वायलेट नहीं किया है, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ, मैं अभी भी सिंगल हूँ, मैं सिंगल हूँ, तुम लोग सिंगल लोग भी मुझे क्यों पिक कर रहे हो। तो क्विंसी गुस्से में आकर कहते कि रुको रुको रुको, मैं इस चीज से अभी बिल्कुल प्रोटेस्ट करता हूँ।
तभी इस बात को सुनते हुए उसकी चश्मा पहनने वाला दोस्त बताने लगते हैं, तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कल फिर किसकी फोन को पिकअप की थी, उसकी वॉइस बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। तभी इस बात को सुनते हुए क्विंसी कहता है कि तुम लोगों का इन्वेस्टिगेशन मेथड सचमुच बहुत ही ज्यादा घटिया है, तुम लोगों को इस चीज को सचमुच इंप्रूव करने की जरूरत है। दैट्स माई सिस्टर नॉट माई गर्लफ्रेंड। इस बात को सुनते हुए सभी लोग मतलब आपस को देखने लगते हैं और फिर कहते हैं कि रियली। तभी क्विंसी कहती है कि हाँ सचमुच। तभी उसकी दोस्त उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि हम लोगों ने गलत समझा है ब्रदर इन लॉ, आई एम सॉरी। तभी इसको सुनते हुए क्विंसी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, कहती है कि दैट्स नॉट द राइट नेम, ठीक है। तभी उसके दोस्त लोग समझाने लगते हैं, तुम शांत हो जाओ, हम लोग स्लोली तुम्हें एक्सप्लेन करते हैं। देखो कॉन्फ्यूजिंग बताया है, देखो यहाँ पर खाना और डैश करना ये लाइफ का एक ह्यूमन का नेचुरल मतलब पार्ट है। द बुक ऑफ सॉन्ग ने ये कहा था मैन हैव द डिजायर फॉर द ब्यूटीफुल वुमेन, यानी कि हर एक लड़के का ख्वाहिश होता है कि एक अच्छी सी उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। देखो ये अगर इन दोनों का सम करे तो हम लोग एकदम लूजर है, सिंगल मैन लूजर होता है। तभी उसकी दोस्त कुछ मतलब क्वींसी कुछ कहने वाला था, उसकी दोस्त उसकी मुंह को पकड़ लेते हैं और फिर उसकी दोस्त बता रहा है कि देखो, यानी कि उसके दोस्त ये बता रहा है कि उन लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल्स है ये सचमुच एक ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, तो इसी चीज को उन लोगों को बदलने की जरूरत है। अगर वो लोग सोसाइटी के डेवलपमेंट को देखते हुए उन लोगों का जो ये डोम्स का रूल्स है उसे उन लोग चेंज करना होगा, यानी कि बर्थ प्रोजेक्ट को उन लोगों को आगे बढ़ाना होगा। तभी इस बात को सुनते हुए उससे क्वींसी को समझ में नहीं आता है। क्वींसी कहता है कि तुम मुझे अच्छी तरह से बताओ तुम आखिरकार क्या चाहते हो। तो उसके दोस्त बताता है कि सो क्वींसी यू शुड एक्टिवली रिकमेंड फॉर वुमेन विद बिग हिप्स एंड लेग्स, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो क्वींसी बताता है कि देखो मैं एक सिंगल बंदा हूँ तो मुझे इतनी अच्छी लड़की कहाँ से मिलेगा। तो अचानक से उसके दोस्त करे बकर बताता है कि मैंने ये सुना है कि तुम्हारे सिस्टर बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और इस बात को जैसे ही क्वींसी सुनता है, सुनते वो एकदम से गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहते हैं कि नो वे, तुम अभी बहुत ज्यादा पुराना हो चुके हो और तुमने बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा काम किया है, तुम एक कमीने हो और मैं एक भेड़िए के हाथ में अपनी बहन को बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ। तभी क्वींसी के दोस्त कहता है कि तेरा इतना हिम्मत कैसे हुआ कि तूने मुझे घटिया कहा। कमांडर 2, तुमने अपना कमीने वो इटालियन गन को कहाँ पर रखा है। और तभी इसी बात को सुनते हुए क्वींसी कहते हैं कि अरे नहीं, तुम मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें टारगेटिंग नहीं कर रहा हूँ। तभी इस बात को सुनता हुआ क्वींसी कहता है, मतलब क्वींसी के दोस्त कहता है यू आर सेंसिबल। तभी वो कहते हैं कि आई मीन हमारा रूम का सारा घटिया है, एवरीबॉडी इज घटिया है। और जैसे वो ये बात कहता है उसके सामने से ही दोनों लड़कियों भी गुजरने लगती है और वो लड़की लोग इसकी बात को सुनते हुए थोड़ा सा नाराज हो जाती है। और तभी वो लड़कियों लोगों को भी ऐसे कम कहता है, लेकिन लड़कियां लोग उल्टा ही उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और चिल्ला के वहां से भाग जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। और यहाँ पर उसके दोस्त लोग तो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हंसने लगता है। और तभी झांग के टूपी पहनने वाला दोस्त जो रहता है उसके पास वंग के फोन आते हैं। वो फोन पकड़ के कहती कि ही देखो मैं अपनी फिल्म को अभी टेस्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। लेकिन अचानक से वंग पता नहीं क्या कहता है, वो कहते कि क्या, ओ माय गॉश, ये तो बिल्कुल भी हम लोग सहन नहीं कर सकते, चलो गाइस सब लोग निकलते हैं। तभी उसके दोस्त लोग सभी लोग कहने लगते हैं कि अरे हुआ तो क्या है वो तो बताना। और तभी यहाँ पर उसके दोस्त बताने लगता है कि झांग म्यूंग वो वांग को पीट रहे हैं बास्केटबॉल टीम के लिए, क्योंकि ये तो सब कुछ इंसल्ट है ना, उसका ही जो टीम है वो डिफेक्ट हार गया था, इस वजह से उसने तो हमें बुलाया था और अभी वो हमें पीट रहे हैं। ये सुनता हुआ क्विंसी के जो सफेद ड्रेस पहने वाला बंदा होता है यानी कि दोस्त, वो कहता है कि चलो हम लोग अभी झांग म्यूंग को पानिश देंगे, हम लोग दिखा देंगे कि हेवनली किंग इन डोमेट्री 303 का पावर क्या होता है। मतलब वो सभी लोग एकदम एग्रेसिवली आगे की तरफ जाने लगा है, लेकिन क्विंसी पीछे की तरफ खड़ा रह जाता है। तभी अचानक से वो लोग पीछे मुड़ते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर खड़ा रहकर क्या कर रहे हो, तुम चलो यहाँ से। तभी क्विंसी कहते हैं कि मैं तो फाइट में इतनी भी अच्छे नहीं हूँ और बास्केटबॉल भी नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। तभी उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हम लोग चार ही है, हमें तुम्हारी जरूरत है, हम लोग मेन फोर्स है, यू आर जस्ट टेक अ पार्ट, ठीक है चलो चलते हैं। और वो लोग सीधा वहां से निकल जाते हैं। और दूसरी साइड हम लोग उसकी दोस्त को देख पाते हैं, वंग को, जो कि वहां पर बास्केटबॉल पे मतलब उस कोर्ट में वहां पर उसको पीट रहे थे ये कुछ लोग। तभी यहाँ पर एक लड़के को देख पाते हैं जिसका नाम है झांग म्यूंग। वो कहता है कि तू क्वालिफाइड नहीं है यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ, तू यहाँ से निकल जा, अभी हमारा बास्केटबॉल टीम जो है वो प्रैक्टिस करेगा। और तभी वो चिल्लाते हुआ कहते हैं कि तू यहाँ पर इंतजार कर, क्योंकि मेरा सैनिक वो रास्ते पर है, वो लोग आने वाले हैं। लेकिन जैसे वो ये कहते हैं वो उसके ऊपर दोबारा से वो लोग बास्केटबॉल से मारता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। और तभी अचानक से पीछे से कोई कहते हैं कि तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुआ कि डोम 304 की हमारे फ्रेंड्स को मारने का, यानी कि क्विंसी के सारे दोस्त लोगों को देख पाते हैं। और फिर वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि वॉन्ग तुम्हारा सैनिक अभी आ गया है। तभी एक बंदा उन लोगों को मारने के लिए आता है बिजनेस स्कूल का, लेकिन उसको एक बंदा रोकता है और कहता है कि आई एम सॉरी, हम लोगों ने एक मिस्टेक किया है। लेकिन वो वॉन्ग को कहता है और ये भी कहते हैं कि देखो बेहतर होगा कि तुम कोई इन्फॉर्मेट में चले जाओ और उसके लिए मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, यानी कि हॉस्पिटल पर चले जाओ,
और अगर तुम कोई नियर बाई हॉस्पिटल पर भी जाते हो तो कोई बात नहीं, तुम पेमेंट स्लिप को लेकर आ जाना, मैं तुम्हें बाद में पैसा दे दूंगा। लेकिन क्विंसी के दोस्त कहते हैं कि बुलशिट, तुमने ये जानबूझकर किया है। तभी एक बंदा कहता है कि हे अमेचर, तुम लोग यहाँ से तुम्हारे क्लासमेट्स को लेकर यहाँ से निकल जाओ और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पर चले जाओ, और इसके लिए हम लोग हमारे ऊपर जिम्मेदार नहीं लेना चाहते। लेकिन तभी अचानक से उसके मुंह पे कैन से मारता है, मतलब क्विंसी कैन से मारता है और मारते हुए कहती है कि अरे ली, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि कैच अच्छे से पकड़ना। तभी ली कहते हैं कि क्या तुमने मुझे सचमुच कहा था? तो क्विंसी के दोस्त लोग कहते हैं कि हाँ, तुम्हें कहा था वो। और इधर क्विंसी जिस बंदे के ऊपर कैन से मारा था वो तो एकदम गुस्से में आ जाता है। वो क्विंसी को गालियां देखते हुए क्विंसी के ऊपर आते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन क्विंसी बहुत ज्यादा आसानी से डॉज करते हुए उसे पीट देते हैं। और हमें ये भी पता चल जाता है कि क्विंसी अच्छी तरीके से लड़ भी सकता है। और तभी क्विंसी भी इधर बहुत अच्छी तरीके से अच्छा सा जवाब देता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने नोटिस नहीं किया था। क्या तुम ठीक हो? अगर देखो तुम्हें अच्छी फील नहीं हो रहा है तो फिर तुम कोई हॉस्पिटल पर जा सकते हो, हम इसके लिए पे कर देंगे। और देखो अगर तुम नियर बाई कोई हॉस्पिटल पर जाना चाहते हो तो फिर वहां पर जाके पेमेंट स्लिप भी लेकर आना, हम लोग उसके लिए तुम्हें पे कर देंगे। और जब इस बात को सुनते हो क्विंसी के दोस्त लोग भी हंसने लगता है और कहने लगते हैं कि दैट्स राइट। और देखो न्यूट्रिशन फ्री के बारे में भी मत भूलना, क्योंकि बॉडी का देखभाल करना सबसे बढ़िया काम होता है। मतलब वो लोग बहुत ज्यादा इन लोगों को चिढ़ाने लगता है। और तभी यहाँ पर ये बिजनेस स्कूल का एक लड़का कहता है कि क्या तुम लोग सचमुच हमारे साथ फाइट करना चाहते हो कमीने लोग? तो कैप पहने वाला क्विंसी के दोस्त कहता है कि मतलब ली कहता है कि हम लोग तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। वो लोग एकदम आमने सामने आ जाते हैं। तभी यहाँ पर और भी कुछ लड़के लोग मौजूद रहते हैं। वो लोग आपस में बातें करने लगता है कि क्या सचमुच ये लोग इस बास्केटबॉल की टीम के साथ फाइट करने वाले होते, मतलब करने वाले हुए, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि झांग म्यूंग इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। उन लोगों का बास्केटबॉल है तो इसी वजह से इसका मतलब ये नहीं कि जो कोर्ट में भी वो लोग जाएगा वो लोग उस कोर्ट को ले लेंगे। सचमुच ये एकदम सेम एक्सपीरियंस है हमारे साथ। चलो कम ऑन गाइस, तुम लोग फाइट करो। मतलब वो लोग भी फाइट करने के लिए तैयार है, फाइट देखने के लिए। ये लोग तो तैयार रह जाते हैं, लेकिन एक लड़का कहता है अचानक से हम लोग एडल्ट हो गए हैं, ये पर फाइट करेंगे तो ये एक मतलब रॉ बिहेवियर होगा। चलो हम लोग कोई दूसरा रास्ता तरीका आजमाते हैं। तभी क्विंसी कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो? तो ये लड़का कहता है कि क्या तुम यहाँ पर बास्केटबॉल खेलने के लिए नहीं आए हो? चलो फिर हम लोग बास्केटबॉल खेलते हैं। अगर तुम लोग हार जाओगे तो फिर तुम लोग हम लोगों से ना केवल सिर्फ माफी मांगोगे बल्कि हम लोगों को मास्टर करके भी पुकारोगे। इसके बारे में क्या ख्याल है? इस बात को सुनता हुआ क्विंसी के दोस्त कहता है कि हे, ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है, हम लोग बिल्कुल भी एमेचर है, हम लोग कैसे खेलेंगे इस चीज में? तभी बिजनेस स्कूल के एक बंदा कहता है कावर्ड्स, अगर तुम लोगों को हिम्मत नहीं है तो फिर जस्ट हम लोगों को मास्टर कहकर पुकारो और यहाँ से निकल जाओ। और तभी एक लड़का क्विंसी के सामने बॉल लेकर कहता है कि ये डिपेंड करता है कि तुम लोग सचमुच रियल मैन हो भी या नहीं। और तभी इधर क्विंसी मन में सोच रही थी कि ये लोग हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, इससे बेहतर होगा तो मैं गेम खेलूं उसके साथ बास्केटबॉल के अलावा। अगर हम लोग उसकी ट्रैप में फंस जाते हैं तो हम लोग यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। बेहतर होगा कोई एक्सक्यूज देके मैं यहाँ से निकल जाऊँ और हम लोग मतलब फेस लूज करने से बजाय हम लोग ऐसे भाग जाएंगे। क्विंसी कहते हैं कि क्या तुम मुझे मेरे साथ मजाक कर रहे हो? हम लोग क्यों तुम्हें यस कहेंगे, डू यू थिंक? तभी अचानक से क्विंसी के सिस्टम कहता है कि प्लीज तुम इस झांग म्यूंग के साथ बास्केटबॉल टीम को मतलब कम्पीट करो और जीतो। क्विंसी कहते हैं कि कम ऑन, तुम्हें तो है हमारा लेवल, मतलब मेरा लेवल तो जानना चाहिए ना, हम लोग उसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम उसे कहता है कि यहाँ पर रिवर्ट है जो 300 पॉइंट, अगर वो नहीं करेगा तो फिर 300 पॉइंट उससे काट लिया जाएगा। और तभी इस चीज को सुनते हुए एकदम पागल हो जाता है कि 300 पॉइंट, क्या तुम चाहते हो कि मैं मार जाऊं? मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। तभी ये सुनता हुआ सिस्टम कहता है कि गिविंग अप इज कंसीडरिंग ए फेलियर, अगर तुम यहाँ पर हार मान लेते हो तो फेलियर के जैसा होगा। क्या तुम श्योर हो कि तुम गिव अप करना चाहते हो? तभी अचानक से हम लोग देख पाते हैं कि क्विंसी कहता है कि हम लोग एक्सेप्ट करते हैं इस चैलेंज को, लेट्स डू इट। इसी बात को सुनता हुआ उसका दोस्त कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अगर हम लोग हार जाते हैं तो फिर हम लोगों को उन लोगों को मास्टर कहने की जरूरत होगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी झांग म्यूंग के सामने एडमिट नहीं करना चाहता हूँ कि हम लोग हार गए हैं। तभी क्विंसी उसे कहता है कि डोंट वरी, वी आर द 4 हेवनली किंग ऑफ द ड्रोम 303, चलो हम लोग इसे कर सकते हैं। तो उसका सभी लोग कहते हैं कि लेट्स राइट, चलो हम लोग इसे कर सकते हैं, हम लोग उन लोगों को दिखा देंगे, या हम लोग उन लोगों को दिखा देंगे, इन सारा कम्युनिटी लोगों को हम लोग जीत सकते हैं। चलो हम लोग इस चीज को एक साथ सभी लोग मिलकर करते हैं, हम लोग अपर हैंड उन लोगों को होने नहीं देंगे। और तभी बिजनेस स्कूल के स्टूडेंट्स लोग भी कहते हैं चलो फिर हम लोग इस चीज को शुरू करते हैं, और ये लोग भी तैयार रहते हैं। तो गाइस आज का एक्सप्लेनेशन का यहीं पर खत्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।